तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ होने वाली है, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टेट होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट के ऊपर कितनी थियरीज़ हैं। और थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के पर्सपेक्टिव हैं स्टेट के ऊपर, कि कितने टाइप्स के स्टेट हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो यहाँ जो आपको चीज़ जानने जैसी है वो ये है कि स्टेट की इंटरप्रिटेशन अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके की दी है। अब आपकी विचारधारा किस प्रकार की है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप स्टेट को किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे लिबरल्स का ये मानना है कि स्टेट कुछ और नहीं है, एक एसोसिएशन है जो कि है पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो आप सब लोगों ने ये डेफिनेशन सुनी होगी कि स्टेट के 4 मुख्य एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो ये लिबरल्स का मानना है। जबकि मार्क्सिस्ट का इससे एकदम अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कहना चाहते हैं कि स्टेट और कुछ नहीं है, एक इस प्रकार की संस्था है जिसको इसके लिए बनाया गया है ताकि एक्सप्लॉइट किया जा सके वर्किंग क्लास को। सो इससे एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि स्टेट की डेफिनेशन उतनी ईजी नहीं है। हर एक फिलोसोफर, हर एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी अपने हिसाब से स्टेट को जो है इंट्रोड्यूस करती है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो जानते हैं आखिरकार स्टेट के अंदर है क्या चीज़, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले स्टेट जो है वो उसका एक जो जेनेसिस है वो लैटिन वर्ड से आता है, दैट इज स्टैट्यूट, जिसका मतलब है स्टैंडिंग और पोजीशन। अर्नेस्ट बार्कर ने 3 इंग्लिश वर्ड दिए। पहला दिया एस्टेट, जिसका मतलब ये था कि पोजीशन इन रिगार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आपके पास कितनी संपत्ति है उस एस्पेक्ट में आपको क्या है, इन्होंने एस्टेट का दर्जा दिया, पोजीशन का दर्जा दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई, एस्टेट के अंदर ग्रेड और रैंकिंग अकॉर्डिंग टू योर सोशल स्टैंडिंग, कि आपका उस समाज में क्या स्तर है उसके हिसाब से उन्होंने सेकंड दिया। थर्ड इज स्टेटलीनेस वेस्टेड इन वन पर्सन और सम बॉडी ऑफ पर्सन। तो आपके यहाँ पे वापस डाउट आएगा कि वापस स्टेटलीनेस का मतलब क्या है। तो स्टेटलीनेस मतलब हो गया कि सुप्रीम और सुपीरियर पावर। तो यहाँ से थर्ड वर्ड जो है उसे अडॉप्ट किया गया और लेटर ऑन ये जो स्टेट वर्ड है इसको इक्विवेलेंट माना गया राजा और उसकी अथॉरिटी के मुकाबले। जो राजा के पास अथॉरिटी है उसे स्टेट कहा गया। पर जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़े, स्टेट का मीनिंग जो है पूरी कम्युनिटी के साथ अटैच किया जाने लगा, सब लीगल एसोसिएशन के साथ अटैच करने जाने लगा और जितने भी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एसोसिएट किया जाने लगा। तो स्टेट का दायरा जो पहले सिर्फ एक राजा तक था उसका विस्तार हुआ और उसने हर एक चीज़ को जो है अपने अंडर ले लिया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने अपने हिसाब से स्टेट को कैसे देखा। जो चीज़ को मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ हो सकता है आपका उसके प्रति नज़रिया दूसरा हो। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्लेटो को। तो प्लेटो ने ये कहा कि स्टेट और कुछ नहीं है, एक रिलेशनशिप का सिस्टम है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति जो है अपना काम कर रहा है और रूलर जो है, राजा जो है, वो इस चीज़ को देख रहा है कि हर एक इंसान जो है उस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट रखे। जबकि एरिस्टोटल की हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि ये बहुत ही एसेंशियल एक एंटिटी है। उन्होंने कहा कि स्टेट और कुछ नहीं है, स्टेट एसोसिएशन है। स्टेट एसोसिएशन किस चीज़ का है? सबसे पहले हाउस होल्ड्स का, फिर विलेजेस का। उनका एम क्या है? उनका एम है एक लाइफ को परफेक्ट बनाना और कंप्लीट बनाना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो सेल्फ कंप्लीट एग्जिस्टेंस के लिए जाना जाता है। थर्ड थिंकर ने ये कहा, क्या कहा कि ये और कुछ नहीं है, बेसिकली ये कॉमन एग्रीमेंट है लोगों के बीच में, जिसके अंदर ये वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉज और राइट्स को जो है म्यूचुअल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, सब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जबकि मैकियावेली ने यह कहा कि स्टेट के परे कुछ भी नहीं है, स्टेट अपने आप में सर्वोपरि है, वो अपनी प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है और अपने एडवांटेज के लिए काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक थिंकर ने अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग उसे जो है अलग अलग तरीके की रूप दी। आगे जब हम बढ़ते हैं तब हम जीन बॉडीन की बात करते हैं, जो कि इसके अंदर एक नया एलिमेंट लेके आए जो कि हम मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन में देखते हैं। और वो स्टेट वो एलिमेंट और कुछ नहीं, वो एलिमेंट है सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? तो सॉवरेनिटी का सिंपल मतलब ये है कि मेरी अंदर की इंटरनल कोई भी एस्पेक्ट में या फिर मेरे एक्सटर्नल रिलेशंस के कोई एस्पेक्ट में ना कोई आंतरिक बॉडी, ना कोई इंटरनल बॉडी, ना कोई एक्सटर्नल बॉडी किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस कर सकती है। आगे की तरफ बढ़े तो थॉमस हॉब्स जो
जाने जाते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो उन्होंने दी उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपना व्यू बताते हुए ये कहा कि जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहा करते थे, जब ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी, तो सब एक दूसरे के दुश्मन थे। ये किसके लिए आया? ये इसलिए आया ताकि लोग अपने आप को बचा पाएं और एक ढंग की लाइफ जी पाएं। जबकि जेरेमी बेंथम का व्यू जो है वो थोड़ा सा यूटिलिटेरियन था। उन्होंने कहा कि स्टेट की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई की जा सके। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा? वो कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे लिबर्टी के लिए स्टेट की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि हर एक व्यक्ति का, हर एक फिलोसोफर का अपना अपना व्यू है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव है, और उसी पर्सपेक्टिव के अनुसार उन्होंने जो है डेफिनेशन दी है स्टेट की। बट इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं। तो कौन सी डेफिनेशन अभी हम मानेंगे और किस चीज़ को स्टेट मानेंगे कंटेम्प्रेरी सेटअप में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है कि इनिशियली जब ये प्रोसेस चालू हुई स्टेट को डिफाइन करने की, तभी से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लैंड और पॉपुलेशन, जिसको हम पीपल भी कह सकते हैं, ये दो तो मुख्य आधार हैं ही हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि हर एक स्टेट की जो है एक कंट्री है, बट हर एक कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो स्टेट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या दिख रहा है कि स्टेट होने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या हम आज़ादी से पहले स्टेट थे? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम आज़ादी के बाद स्टेट बने। तीसरी चीज़ जो आपको एक यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि यूनिटी सिर्फ काम नहीं करेगी। आप ये कह दें कि यहाँ पे लोगों के बीच में यूनिटी है, नहीं, यूनिटी सिर्फ एक आधार नहीं है, बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि उस यूनिटी के साथ आप सोवरेन भी हैं, मतलब आप अपने खुद के डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्ड, एक और चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि नेशन और स्टेट में डिफरेंस है। नेशन क्या है? नेशन एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस। वो फीलिंग ऑफ वननेस किसके आधार पे आती है? कल्चर के आधार पे। तो नेशन को आप एक तरीके से इमोशन मान सकते हैं और स्टेट को एक तरीके से मशीनरी मान सकते हैं। तो जितनी हमने डेफिनेशन देखी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि स्टेट एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेशन जो है वो इमोशन है, जबकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट एक मशीनरी। तो यहाँ पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक नेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेट हो सकते हैं, हो सकता है एथनिक ग्राउंड्स पे सब अलग अलग बटे हुए हैं और अलग अलग उनका जो है स्टेट बना हो। सो दैट इज़ दी पॉसिबिलिटी। तो ये डिफरेंशिएशन आप दिमाग में रख के चलेंगे तो आपका यहाँ पे डाउट कोई भी तरीके से आएगा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं और एक तरीके से इस चीज़ को हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि स्टेट एक पॉलिटिको लीगल बॉडी है जिसका काम क्या है? एनफोर्स करना लॉ एंड ऑर्डर को, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, हम स्टेट किसे कहेंगे? एक ऐसी पॉलिटिकल और लीगल बॉडी जो एनफोर्स कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को और मेंटेन कर रही है। दूसरी चीज़, ये सबसे सुप्रीम एसोसिएशन है। अलग अलग तरीके के एसोसिएशन है, आपका हाउस होल्ड हो गया, आपके विलेज हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, पर आपको एक चीज़ रखनी है कि ये सुप्रीम एसोसिएशन है और ये इंडिपेंडेंट है किसी भी बाहर के कंट्रोल से। थर्ड चीज़, सिर्फ इसी के पास पावर है आपको पनिश करने की, स्टेट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है। आप बताइए, कोई फांसी की सज़ा दे सकता है स्टेट के अलावा? कोई किसी को इम्प्रिजन कर सकता है, जेल के अंदर डाल सकता है? नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपका जो स्टेट को लेके पर्सपेक्टिव है वो इसके बाद बदला होगा कि स्टेट जो है वो बहुत ही वाइड टर्म है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट, और उसके बाद हम समझेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।